BJP leader Vijay Goyal's statement on migrants has triggered a political fight. While speaking in the Rajya Sabha, the leader said that Bihar and UP migrants must be stopped from settling in Delhi. और ये शुरुआत हुई 1982 में, जिस समय एशियाड गेम्स थे। उस समय बाहर से बहुत ज्यादा लेबर आई थी। वो लेबर को सिर्फ होल्डिंग जोन्स में रहना था, उसके बाद वापस जाना था। वो लेबर वापस नहीं गई और वहीं बस गई और दिल्ली के अंदर धीरे धीरे करके झुग्गी झोपड़ियां बसी। उसके बाद हर साल 6 लाख लोग बाहर से आ जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग बिहार और उत्तर प्रदेश में। किसी को वहां पर अपना गांव छोड़ने की इच्छा नहीं से नहीं आता जी। उसके सामने मजबूरी है रोजी रोटी की, और यहां पर आके उसको लगता है कि कोई उसको व्यापार और काम धंधा मिल जाएगा। तो वित्त मंत्री जी, सबसे पहले तो हमारा दिल्ली के ऊपर सबसे बड़ा बोझ ये है कि इन 6 लाख लोग यहां पर ना आए, इसकी व्यवस्था करनी है। और उसकी व्यवस्था तब होगी जब एनसीआर एरिया डेवलप होगा। उसकी व्यवस्था तब होगी जब दूसरे राज्यों के अंदर भी विकास होगा। मैं एक उदाहरण बताता हूं जी आपको। लाखों लोग, ये कितने ही लाख बच्चे दिल्ली के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। इसलिए पढ़ने आते हैं, उनको श्रीराम कॉलेज, स्टीफन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के अच्छे कॉलेजों में दाखिला लेना है। उनको अच्छे कॉलेजों में इसलिए दाखिला लेना है कि दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या राजस्थान हो, गुजरात हो, वहां पर अगर अच्छे कॉलेज नहीं होंगे तो जाहिर तौर पे आदमी अपना दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर आता है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम श्रीराम कॉलेज, स्टीफन, हिंदू, इन कॉलेजों की भी ब्रांचेस वहां खोलते हैं, फ्रेंचाइज देते हैं और ये वहां पर कॉलेज खुल जाएं, तो मैं नहीं समझता सब लोगों को यहां पर आने के लिए जरूरत पड़ेगी। ठाकरे दिल्ली के बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है बाहर के लोग दिल्ली में ना रहे हैं, और जो पहले से आ गए सिर्फ उनको प्राथमिकता मिले और जो नए लोग आ रहे हैं उनको किसी को प्राथमिकता न मिले, तो भारतीय संविधान के खिलाफ है। ये जो राज ठाकरे बनने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के विजय गोयल, ये ठीक नहीं है। दिल्ली के लोगों में इस तरह की भावना ही नहीं है। दिल्ली तो वो है कि जिन्होंने पाकिस्तान से आए लोगों को गले से लगा लिया, मेरे बेचारे जो पंजाबी शरणार्थी वहां से आए तो उनको गले से लगाया, और हर प्रांत, हर क्षेत्र के लोगों को दिल्ली ने बचा। और शुरू से हमेशा से कहा जाता है कि दिल्ली हैज बीन ऑलवेज ए ट्रांजिट पॉइंट, ट्रांजिट सेंटर, जहाँ से लोग आते और रहते रहे। तो ये जो विजय गोयल ने नई चीज शुरू की है, मुझे नहीं लगता ये उचित है। लगने की बात, पहली बात यह है कि मैंने जो राज्यसभा का में भाषण दिया वो नेट के ऊपर उपलब्ध है, कोई भी पढ़ के उसको देख सकता है कि मैंने ये कहा कि दूसरे राज्यों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, कोई भी राज्यों से लोग मजबूरी के अंदर दिल्ली में आते हैं। कोई अपना गांव, कस्बा, मोहल्ला छोड़ना नहीं चाहता है। नौकरी की तलाश में आएंगे, काम धंधे की तलाश में आएंगे, दाखिला लेने की तलाश में आएंगे। तो मैंने केंद्र सरकार को कहा, उन राज्यों के अंदर अगर विकास हो और एनसी एरिया के अंदर विकास हो तो उन लोगों को मजबूरी में यहाँ नहीं आना पड़ेगा। दूसरा, जो लोग यहाँ पर आए तो वो मान लीजिए श्रीराम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला लेने आते हैं, तो भाई जैसे डीपीएस स्कूल है उसने सारे देश के अंदर अपनी ब्रांचेस खोल दी, तो अगर श्रीराम, हिंदू, किरोड़ीमल, सेंट स्टीफन, इनकी भी ब्रांचेस सारे प्रदेशों में खुल जाएं तो उन बच्चों को दाखिला लेने के लिए इन कॉलेजों में नहीं आना पड़ेगा। तो मेरा आशा सिर्फ इतना था, और मैंने मांग की कि बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से जो लोग आते हैं उनके लिए हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए।